और करीब करीब हो रहा है 6:30 बजे का टाइम, और मैं पूजा पाठ से सबसे देखिए ज़रा फुर्सत हो गई हूँ। बाहर की पूजा, अंदर की पूजा, और सुबह सुबह बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त चल रहा है, क्योंकि ना मुझे कहीं जाना है और मुझे सारी जिम्मेदारियाँ बाहर की भी घर की भी निभाना पड़ता है। और कई बार तो मेरे को ऐसा लगता है ना, थकान सी होने लगती है, मेरा हौसला गिरने लगता है। फिर मैं अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं, ये करना है करके, और मुझे करना ही, यही मेरे जीवन की सच्चाई है कि मुझे घर का भी करना है, बाहर का भी करना है, और अपना जो काम है अपने में भी ध्यान देना है, और जो बाहर में जाती हूँ वहाँ भी जाना है। तो यही जीवन की मेरी सच्चाई है। मैंने मान ली हूँ कि मुझे करना ही करना है, जब तक हूँ जब तक करना ही करना है। वही मैं भगवान से यही कहती हूँ कि भगवान मुझे स्वस्थ रखना, कि मैं पूरे घर की जिम्मेदारी उठा सकूं करके। और इसी बीच में मुझे खाना ही बनाना है, क्योंकि मुझे ना राधा रानी को भोग देना पड़ता है, उनको बराबर। मैं ऐसा मानती हूँ भावना में कि भगवान खाते जरूर हैं। अगर मैं चली जाऊंगी उनको खाना नहीं दूंगी, कुछ ही बना के दूंगी, चाहे पूड़ी दूध दे दूं, चाहे रोटी दूध दे दूं, चाहे दूध चावल दे दूं, चाहे दाल चावल दे दूं। बिन लहसुन प्याज का खाना बनाती हूँ मैं, इसलिए दाल चावल सब्जी रोटी भी दे देती हूँ। जो घर में बनता है वही देती हूँ मैं भगवान को भी। मेरा ऐसा भाव है कि भगवान खाते हैं, इसलिए दोनों टाइम उनको खाना, टाइम में दूध, टाइम में दोनों टाइम खाना, टाइम में सब कुछ देना पड़ता है। तो कहीं भी जाऊं मैं, सुबह जाऊं चाहे 5 बजे जाऊं, मैं भगवान के लिए खाना बना के उनको भोग लगा के दे के ही जाती हूँ। और साथ में मेरी एक और जिम्मेदारी है छोटी, तो उसके लिए मुझे करना पड़ता है। तो मेरे जीवन की यही सच्चाई है कि मुझे करना ही करना है। मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटना, मैंने मन बिल्कुल पीछे नहीं कर सकती मैं, कि मेरे को ये नहीं करना है। कभी मैं अगर आलस में थोड़ा सा लेट हो गई ना सुबह उठने में या कोई काम में ना, तो मैं खुद ही लेट होती हूँ। इसलिए मैं ना अपने आप को बिल्कुल पूरे समय ऐसा बना के रखती हूँ कि कहीं थोड़ा लेट ना हो करके। और खाना भी बन रहा है, दाल तो हो गई है मेरी, चावल और चढ़ाना है। ये देखिए खाना ही बन गया है मेरा, और 6:30 बजे का टाइम है। और चाय वाय की भी हो रही थी इसी बीच में। तो कहाँ जा रही हूँ मैं, अभी आपको थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और अचानक मेरा जाना आना हो जाता है, इस कारण मैं घर को ना पूरे समय प्रिपेयर रखती हूँ, पूरा सामान सही जगह व्यवस्थित रखती हूँ, कि कहीं भी अगर अचानक जाना आना हो तो सही जगह पर सामान तुरंत तुरंत मिल जाए। और इस समय हेल्पर भी नहीं आ रही है ना, तो मुझे एक और काम बढ़ गया है। तो चलिए, अब कहाँ जा रही हूँ मैं थोड़ा सा आपको आगे पता चलेगा, आप ब्लॉग में बने रहिएगा। और इसके बाद हम लोग खा लिए थे दाल चावल और आम की चटनी। और इसके बाद जो हमारी कार ड्राइव करते हैं ना, वो भैया आ गए थे। वो घर के लड़के जैसे ही जब भी जाते हैं जो कुछ भी बना रहता है घर में, जो हम खाते हैं वो ही उनसे ही बोले कि भैया आप भी खा लो करके। तो उनको भी थोड़ा सा दाल चावल, पापड़ और आम की चटनी दी मैंने। तो वो भी खा रहे थे कि थोड़ा सा वो भी खा लेंगे, फिर जब देखेंगे जैसी जो कुछ स्थिति बनेगी। क्योंकि बीच में फिर ना रुक के कुछ नहीं खाते हम, कुछ जैसे समोसा मोसा ये सब तो खाते ही नहीं हैं। ज़्यादा है तो चाय ज़रूर पी लेते हैं रास्ते में, पर कुछ नाश्ता वास्ता करते नहीं हैं। इसलिए घर ही से मैं मूंग की दाल और चावल बना लेती हूँ, और छोटी के लिए भी निकाल देती हूँ। और हम सब लोग भी ज़्यादा तो नहीं खाते, सुबह से इतना नहीं खिलाता, पर थोड़ा थोड़ा एक एक प्लेट में खा लेते हैं। तो ये रहता है कि चलो पेट में थोड़ा कुछ तो है करके। तो ये भैया भी खाना, इनको भी दी मैंने दाल चावल, और तो ये भी खा रहे थे क्योंकि ये भी खा लेंगे तो इनको भी अच्छा लगे करके। और जब भी कहीं जाते हैं जो भी जैसे खाना रहता है जो भी हम खाए हैं तो उनको मैं ज़रूर देती हूँ। और तिवारी जी भी तैयार हो गए थे, और मैं तो चेंज तो कर ही ली थी, बस मुझे कंघी बस करना था। बस मैं सोची ये काम कर देती हूँ, तो इसके बाद फिर मैं करूँगी करके। और बैठ के इन लोग बातें कर रहे थे और भैया खाना भी खा रहे थे। और इसके बाद मैं सारी चीज़ें मैनेज कर रही थी। और इसके बाद करीब करीब पौने 9 बजे तक हम पूरा घर का सब काम होके खाना वाना खा के और हम निकल गए थे। और देखिए धूप इतनी तेज़ थी, जब तक घर से ना निकलो ना तो बड़ी अकबकाहट लगती है, और घर से निकल जाओ ना तो फिर मन अच्छा लगने लगता है। गर्मी तो इस समय तक तो धूप बहुत हो गई थी, और इस समय तक हम मंडला में ही थे। और हमारी गाड़ी को लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो हम सोचे चलो इसकी भी भूख मिटा देते हैं, गाड़ी की भी। तो हम ये गाड़ी को खाना देने के लिए यहाँ पेट्रोल पंप में रुक गए थे, क्योंकि भाई गाड़ी भी बिन खाना के कैसे चलेगी ना, जब वो उसमें भी पेट्रोल होगा तब तो वो आगे चलेगी। तो उसका ही पेट हमने अच्छे से भर दिया था गाड़ी का भी, कि जाते लौटते तक भूखी ना रहे करके। और ये देखिए ये ना
अभी इस समय ये बरसात के मौसम में इतने हरे भरे लगते हैं, पर अभी गर्मी के समय में ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल सूख गए हों पहाड़, और ये सब सूखे सूखे लग रहे थे। क्योंकि बरसात में क्या रहता है, पेड़ ना पत्तियों से हरे भरे रहते हैं, और गर्मी में सभी पत्तियां सूख के और झड़ जाती हैं। ये देखिए, तो बिल्कुल मैंने सूखा सूखा सा लगता है जंगल। नहीं तो बरसात में देखते हो यही जंगल इतना ऐसा लगता था कि कितना भरा हुआ, कितना घना जंगल है। पर अभी गर्मी में सारे पेड़ों के पत्ते सूख गए हैं, तो ये बिल्कुल वीरान दिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ना, जो जानवर रहते हैं ना, उनको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनको फिर धूप में रहना रहता, छाया नहीं मिलती उनको ना, तो फिर वो और आगे भागते जाते हैं। गाय वाय सब जंगल में चरती भी हैं और छाया में बैठ जाती हैं, पर धूप के कारण ना इनको फिर छाया नहीं मिलती। और ये देखिए, हम ना जबलपुर टच कर गए थे, और हम जबलपुर आए थे ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि 1 महीना हो गया था, तो 1 महीना में हमको फिर दिखाना था डॉक्टर को। तो हम डॉक्टरों के मामला में बड़े वो रहते हैं, हम डॉक्टरों के मामला में जिस डेट को डॉक्टर बुलाएंगे हम उसी डेट में जाते हैं, हम आगे पीछे नहीं करती। तो 1 महीने हमको हो गए थे, तो हम वही आए थे जबलपुर डॉक्टर के पास रीचेकअप करवाने। प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं थी, बस हमको रीचेकअप करवाना था। और ये हम पहुंच गए थे, देखिए, गोल्डन हार्ट हॉस्पिटल, गोल्डन हार्ट हॉस्पिटल, डॉक्टर पुष्पराज पटेल, यहाँ पहुँच गए थे हम। और करीब करीब हम ना 12:30 बजे तक, हाँ 12 तो बज ही गए थे हमें, 12 बजे तक हम पहुँच गए थे हॉस्पिटल। और यहाँ पहुँचने के बाद जैसे अंदर जाओ ना, तो अच्छा एसी लगे रहते हैं, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। अब जो पेशेंटों के साथ आते हैं वो तो बैठेंगे ही ना, तो मैं भी वहाँ आराम से बैठ गई थी, बढ़िया हवा चल रही थी। तो और जी तिवारी जी, यहाँ पर्ची कटवाना पड़ता है, दूसरी बार जाओ ना तब भी कटवाना पड़ता है, 500 रुपये में पर्ची कटती, तो वही कटवा रहे थे और मैं बैठ गई थी आराम से, क्योंकि अब वहाँ मेरा काम नहीं था। और सबसे पहले तो यहाँ पर्ची कटने के बाद तुम्हारा वेट चेक करेंगे वो, इसके बाद हाँ ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। मैंने बहुत अच्छा नियम है यहाँ का, मैंने अच्छा सब था कि यहाँ की जो वो है ना, मैंने चेकअप का तरीका बहुत अच्छा लगता है कि बाहर ही उन लोग वजन चेक करेंगे। और वजन चेक ऐसे करते हैं कि पिछले मंथ से इस मंथ में कितना बढ़ा कितना घटा। इसके बाद फिर डॉक्टर का वेट कर रहे थे हम, इसके बाद 4 बजे तक हमारा इलाज हो गया था पूरा, और 4 बजे फिर हम वहाँ से निकल गए थे। और जबलपुर में रास्ते भर फलों की दुकान लगी थी, आम केला, अभी जो गर्मी के फल रहते हैं, बहुत सारे फलों की दुकान लगी हुई थी। और हम तो सुबह का दाल चावल खाए थे 1-1 प्लेट, और हमको लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो हम गए थे इंडियन कॉफ़ी हाउस। इसके पहले गए थे हम नीलम कॉफ़ी हाउस गए थे, क्योंकि यहाँ बढ़िया साफ़ सफाई से खाने को मिल जाता है। तो हम इंडियन कॉफ़ी हाउस आए थे, और यहाँ हमने करवाया था डोसे का आर्डर, तो उसी में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा था, एसी वगैरह चल रहे थे, और बढ़िया साफ़ सफाई रहती है, अच्छे तरीक़े से देते हैं। तो यहाँ हमने डोसा सोचे क्या खाएं, चलो डोसा ही खा लेते हैं कम ऑयली करके। तो यहाँ हमने डोसा आर्डर करवाए थे और डोसा खाए थे। यहाँ बहुत तेज़ी से भूख लगी थी। इसके बाद हमने यहाँ पर ठंडा पिए, और फिर इसके बाद आ गए थे हम डी मार्ट, हमको कुछ सामान लेना था घर के। तो यहाँ पर ना बहुत सारे सामान रिजनेबल मिल जाते हैं, तो हम आ गए थे डी मार्ट में। डी मार्ट में हमने बहुत सारा सामान, फिर भी लेते लेते बहुत सारा सामान हो गया था, जो जो पसंद आता जा रहा था वो रखते जा रहे थे, और सामान लिए यहाँ से। और फिर वहाँ से करीब करीब हमको 5 साढ़े 5 6 ही बज गए थे। 6 बजे फिर हम जबलपुर से निकल गए थे, और 7:30 पौने 8 तक मंडला आ गए थे। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो, और सभी